students of class 7. This is chapter number 8, ratio and proportion. Now I will discuss and start this chapter, ratio and proportion. Okay? तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे ये क्या होता है. तो रेशियो को हम लोग अनुपात और इससे बोलते हैं समानुपात. क्या बोलते हैं? समानुपात. ठीक है. समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात में. ओके, अब वो क्या होता है, जैसे हम रेशियो समझेंगे तो ये प्रोपोर्शन भी हमें समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली. ओके, तो हम लोग सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है रेशियो, उसे हम लोग क्लियर करते हैं. तो रेशियो क्या होता है स्टूडेंट? तो रेशियो जो है क्या है? कंपैरिजन है. क्या है? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज of same kind or same unit. Okay, sir. Comparison of two quantities of same kind or same units is ratio. इसे ही हम लोग रेशियो कहते हैं स्टूडेंट. ओके, मान लीजिए स्टूडेंट कि हमारे पास दिया हुआ है 5 रुपीज और 10 रुपीज. तो यहां पर हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये दोनों ही क्या है? सेम काइंड का है. क्या है? सेम काइंड का है. इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका कंपेयर कर सकते हैं. मतलब इसे हम लिख सकते हैं 5:10 या फिर से 5/10 कैंसिल कर दें. ये क्या आएगा हमारा 1/2. ओके, तो यहां पर हम कंपेयर कर सकते हैं. बट अगर ₹5 दिया हो और 50 पैसा दिया तो ये दोनों ही जो है, इस दोनों का यूनिट डिफरेंट हो गया, इस दोनों का काइंड अलग हो गया. इस कारण से इस दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते और इसीलिए ये रेशियो में नहीं है. क्या नहीं है? रेशियो में नहीं है. रेशियो के लिए दो क्वांटिटीज का होना जरूरी होता है, पर वो दोनों क्वांटिटीज या तो सेम काइंड के हों या फिर सेम यूनिट्स के हों. इस बात का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है. ठीक है. साथ ही साथ इसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है रेशियो को. ये भी कहा जा सकता है कि 5/10 मतलब फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर को का कितना हिस्सा कंटेन कर रहा है. तो इसका 50% हिस्सा कंटेन कर रहा है. मतलब इसलिए क्या हो जाएगा 1/2. मतलब इसका 50% ये 1/2 डिफरेंस क्या हुआ? इसका आधा ये कंटेन कर रहा है. इसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है. बट आप उतना नहीं जाए, आपको बस सिंपली समझिए कि रेशियो क्या है? एक कंपैरिजन है दो क्वांटिटीज का, जो कि या तो सेम काइंड के होने चाहिए या फिर सेम यूनिट्स के होने चाहिए. ठीक है. अगर ये कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ याद होगा तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि रुपीज और पैसे को नहीं कर सकते. अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दें 100 kg और यहाँ लिख दें 100 ml, तो ये दोनों यूनिट अलग है, दोनों ही अलग यूनिट है. तो ये सेम काइंड का कुछ हुआ ही नहीं, तो इस दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता और इसलिए रेशियो में हम लोग नहीं लिखेंगे इसे. लेकिन वहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर 100 kg और यहाँ 5 kg लिखें तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं. इसे हम रेशियो में लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही क्या है? सेम काइंड का है. ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसके और भी पॉइंट्स को. काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो देखिए स्टूडेंट, रेशियो इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं 2 डॉट से. लाइक मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है A/B. ठीक है, A/B. ठीक है, इसे हम लोग A/B बोलते हैं या फिर आप बोल सकते हैं A/B. क्या बोल सकते हैं? A/B. ठीक है, इसको प्रोनाउंस करने का जो तरीका होता है A/B. ठीक है ना, A/B कहेंगे. यही तरीका होना चाहिए आपका प्रोनाउंस करने का. ओके, अब देखिए स्टूडेंट, जब भी ये जो हम कभी भी इस तरह से लिखें तो हम जान लेंगे तो वेरिएबल है, अननोन है. तो A/B जो है ये A और B क्या होना चाहिए? या तो सेम काइंड का या फिर सेम यूनिट है कि नहीं स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट,
इसका जो फर्स्ट टर्म इसके हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट और इसे बोलते हैं कंसिक्वेंट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट। क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट। ओके, याद रखिए स्टूडेंट, ये जब भी कोई नंबर, मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 2:3, तो हमारा एंटीसीडेंट 2 हो गया और कंसिक्वेंट 3 हो गया। ये हमारा हो गया एंटीसीडेंट, आपकी बुक में दिया होगा ये टर्म्स, और इससे हम लोग बोलेंगे कंसिक्वेंट। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए स्टूडेंट, कभी भी कोई भी क्वांटिटी जब रेशियो में दिया हुआ तो यहां क्या है A:B, तो इसे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जब इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं तो बहुत सारी फ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी होगी हमको। क्या रखनी होगी? तो जैसे A:B को हम लोगों ने A/B लिख दिया, तो यहां पर अगर किसी भी नॉन जीरो नंबर से इसे अगर हम मल्टीपल कर दें, मतलब A/B को किसी नॉन जीरो नंबर से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दें, किसी सेम नंबर से, लेकिन वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका MA/BM या MB। तो ये अनचेंज्ड, ये क्या होता है? अनचेंज्ड वैल्यू माना जाता है। क्या माना जाता है? अनचेंज माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा, ये इससे सेम होगा, और ये इसी को तो हम लोग ने लिखा, मतलब ये और ये क्या हो गया? सेम हो गया, अनचेंज्ड माना जाएगा। और साथ ही साथ A/B दिया हुआ है, तो अगर उसे हम किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें, मान लीजिए n से हम डिवाइड करें, तो यहां क्या होगा? AN, ठीक है, AN/BN, मतलब AN डिवाइड बाय BN, दैट इज AN मल्टीपल N/B। ओके स्टूडेंट, यहां दिख रहा होगा, या फिर मैं यहां पर लिखता हूं AN डिवाइड बाय B/N, दैट मींस A/N मल्टीपल N/B। ये क्या हो गया? AN/BN, और n से n कट जाएगा, फिर ये क्या आ गया हमारा? A/B। इट मींस किसी भी रेशियो, कोई भी अगर क्वांटिटी रेशियो में दिया हुआ है तो उसके एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट में, एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट में अगर सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस वैल्यू को क्या माना जाता है? अनचेंज माना जाता है। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो हमारा, ये वैल्यू जो है वो क्या माना जाएगा? अनचेंज माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ये अनचेंज माना जाएगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने जाना कि रेशियो क्या होता है, रेशियो के टर्म्स को क्या कहते हैं, रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो फ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टीज भी इंप्लीमेंट होंगी इसमें। और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? किसके एंटीसीडेंट या कंसिक्वेंट में अगर सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीपल करते हैं तो उस वैल्यू को अनचेंज माना जाता है, क्योंकि ये और ये इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब इक्वल वैल्यू देते हैं, क्योंकि जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा। उसी तरह से अगर एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट को सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस वैल्यू को भी अनचेंज माना जाएगा, क्योंकि ये भी क्या करेगा? हमें इक्विवेलेंट वैल्यू देता है। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। simplest form of ratio. Okay, so simplest form of ratio, like हमारे पास एक क्वेश्चन है 12:18,
याद रखिएगा स्टूडेंट, इसको प्रोनाउंस करने का तरीका होता है, सो वी हैव टू प्रोनाउंस 12:18। और इसे क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, इसे क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो इसे 12/18 लिख सकते हैं स्टूडेंट, और इसे हम डिवाइड करते हैं। 2 6 12, 2 9 18, सो 3 2 6 3 2 6 3 3 9। ये क्या है स्टूडेंट, 2/3, दैट मीन्स 2:3। अब ये देखिए, ये और ये क्वांटिटी दोनों ही क्या है, इक्वल, क्योंकि इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट कैसे हुआ वो देखिए स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम चाहते 12 और 18 का सीधा एचसीएफ निकालते, और एचसीएफ निकालते तो ये आ जाता हमारा 6, और 6 के जैसे ही हम इसे डिवाइड करते तो 2/3 आ जाता। हम लोगों ने इसमें 2 बार 3 बार डिवाइड किया तब तो आया ना इतना, ये क्या आ गया, सेम आ गया। तो अब ये जस्ट हम लोगों ने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कि कोई भी क्वांटिटी जब रेशियो में दिया हुआ हो और उसमें अगर सेम नॉन जीरो नंबर से उसके एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट में डिवाइड किया जाएगा तो जो वैल्यू आएगा उसे अनचेंज माना जाएगा। ये भले ही दिख रहा है 12 और 2, यहाँ 18 और 3, लेकिन इस दोनों का वैल्यू बराबर है, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसके बराबर ही आएगा। ओके, तो इसे अनचेंज माना जाता है। अब याद रखिएगा इसमें, कभी भी कोई भी रेशियो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होगा, तो याद रखेंगे जब, याद रखिएगा, व्हेन HCF of their antecedent and consequent will be 1। याद रखिएगा कि जब भी किसी भी रेशियो के एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट का HCF 1 के बराबर, मतलब उसका HCF जो 1 होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट 1 कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा, उस रेशियो को हम क्या कर सकते हैं, इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, लाइक अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ क्या है 27/35। ओके, तो जब हम इस दोनों का HCF निकालते हैं तो कितना आएगा स्टूडेंट, देख रहे हैं लोग कितना आ रहा है, कितना आ गया इसका HCF 7 आ गया। कितना आ गया 7। तो इसका जब HCF 7 आया इट मींस ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमें इसके HCF से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3/5 आ गया। एंड अब ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो अब देखिए 3 और 5 का HCF निकाल के देखें आप, कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा HCF इसका 1। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म जरूर होगा, लेकिन ये दोनों क्वांटिटी, ये दोनों ही जो है ये इक्विवेलेंट हुआ, सेम हुआ। ओके स्टूडेंट, आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एंड आप लोग ये जान चुके हैं कि रेशियो क्या होता है, वहां पर हम लोग कंपैरिजन किसका करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आज आप लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में SW में एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी इसको डिस्क्राइब करके और भी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू एंड बी सेफ।